Hello students, welcome to Biologism Academy. Students, in this video we are going to study about the transportation in plant and excretion in plant. How the transportation takes place, how the xylem and phloem takes part in this process. Let's start. Yes students, life process, transportation and excretion in plants with CBSE marking scheme tips. Okay, video start करते हैं. Transportation in plant. The movement of substance like water, mineral, food, etc. into the various part of plant body is called transportation in plant. क्या कहलाता है हमारा? Transportation कहलाता है. किसका किसका मूवमेंट हो रहा है बच्चों? यहाँ पे आपके वाटर का हो रहा है, आपके मिनरल का हो रहा है और आपके फूड का हो रहा है. ठीक है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं आपके जाइलम, पता होगा आपको, और फूड को ट्रांसफ़र करता है आपका फ्लोएम, है ना. हमारे पास में ये सारे ट्रांसपोर्ट, यानी ह्यूमन बॉडी की अगर बात कर लें, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके ज़रिए होता है? वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए. ठीक है, जिसको हार्ट कंट्रोल करता है. यानी हमारे पास में ब्लड वेसल्स हैं. इनके पास में क्या है? प्लांट के पास में जाइलम और फ्लोएम है. ठीक है, हाउ प्लांट्स डू दिस, कैसे करते हैं? प्लांट्स हैव ए जाइलम एंड फ्लोएम. आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि वेस्कुलर टिश्यू या प्लांट जो होते हैं, ठीक है, हाउ द प्लांट्स ट्रांसफर इट्स फूड और मिनरल्स और वाटर. ठीक है, कोई भी आपसे क्वेश्चन पिकअप हो सकता है. मैंने चेक किया था, उसमें था वाटर एंड मिनरल, तो आपको आंसर लिखना था उसमें जाइलम. बच्चों ने लिखा भी था. ठीक, कुछ बच्चों ने जाइलम और फ्लोएम दोनों लिख दिए थे. ठीक है, तो प्लांट्स हैव ए जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों हमारे पास में होते हैं प्लांट के पास में, ये वाला पार्ट. ठीक है, तो उनके पास होता है जाइलम एंड फ्लोएम, जिसके जरिए वो ट्रांसपोर्ट करते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल. जाइलम है हमारे पास में, बात पहले बता चुका हूं मैं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो. इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है. ठीक है, which carries water and mineral from roots to the various parts of the plant body. अगर आपसे डिफिनीशन पूछी जाती कि व्हाट इज जाइलम, तो आपको ये डिफिनीशन परफेक्ट है बच्चों, सिंपल भी है और इसे याद करना भी आसान है. इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू which carries the water and mineral from roots to the various parts of the plant body. ठीक है, रूट से, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, रूट से प्लांट बॉडी तक जाएगा. ये होता है कौन सा फ्लो आपका? ये होता है यूनी डायरेक्शन फ्लो. कौन सा फ्लो है? यूनी डायरेक्शन. तो जाइलम करते कैसे हैं? जाइलम खुद ही अपना, ठीक है, 4 तरीके की सेल्स का बना हुआ होता है. इट इज मेड अप ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ सेल्स. लिखा हुआ है यहाँ पे, जाइलम वेसल, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमल फाइबर. ये सारे के सारे मौजूद दिखाई दे रहे हैं आपको. यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है. ये जाइलम फाइबर, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको, दिस वन. ठीक है, जाइलम वेसल्स ये रही हैं हमारी. ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में इनको ही मेंशन किया गया है. क्लियर? बाकी किसी को मेंशन नहीं किया गया है. तो हम लोग को इनका काम बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए. जाइलम वेसल्स और ट्रैकीड्स, यही दोनों जो हैं ट्रांसफर कर रहे हैं. जाइलम वेसल्स क्या कर रही है या होती क्या है? इट इज अ नॉन लिविंग long tube which runs like the drain pipe through the plant. एक ड्रेन पाइप जो लगा हुआ होता है जिससे सब कुछ निकल करके जाता है, ये वैसे ही वर्क करती है. लेकिन ये चीज़ याद रखना, ये क्या है भैया? ये आपकी नॉन लिविंग है. दिस वन, लॉन्ग ट्यूब विच रन्स लाइक अ ड्रेन पाइप थ्रू द प्लांट. ओके, ये वेसल एलिमेंट ये दिखाई दे रही है, पाइप ऐसा ये पूरे चले जा रही है, ये देखिए आप. ठीक है, इस तरीके से अच्छे तरीके से डायग्राम में दिखाया भी गया है. ओके, ये रहे हमारे ट्रैकीड्स. अभी जाइलम वेसल्स की बात हो रही है, तो नॉन लिविंग लॉन्ग, ठीक है, ड्रेन पाइप की तरह ये काम करता है. ठीक है, तो आगे आते हैं. ट्रैकीड्स क्या होते हैं? दीज आर लॉन्ग, ये भी लंबे हैं, थिन है, स्पिंडल शेप्ड होते हैं, सेल्स विद पिट्स, इनमें होल होते हैं. पिट्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है बच्चों? होल होता है. ठीक है, छेद होते हैं. इन देयर थिक वॉल्स दे आर मेड अप ऑफ द डेड सेल, ये भी हमारे डेड सेल के बने हुए होते हैं. ओके, वाटर फ्लोज फ्रॉम वन टू अनदर थ्रू द पिट्स. यानी जाइलम ट्रैकीड्स में पानी कैसे जाता है? ट्रैकीड्स हैं हमारे, उसमें जब छेद हैं तो पानी किससे निकलता हुआ चला जाता है? छेदों से निकलता हुआ एक ट्रैकीड से दूसरे ट्रैकीड में चलता हुआ चला जाता है. ये ऑप्शन बेहतर है इनके पास में.
मैकेनिज्म क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म क्या बोलती है बच्चों, इन द जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकेट्स, मैंने बोला था कि इनके बारे में ही बताया है तो इनके बारे में ही आपको बताना पड़ेगा स्कीम में। ओके, ऑफ द रूट स्टेम एंड लीव्स, तीनों के आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म द कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये पूरा का पूरा यानी आपके जो जाइलम वेसल्स हैं और ट्रैकिड्स हैं, ये सारे के सारे हमारे लीव्स, स्टेम और रूट्स के सारे कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, सारे कनेक्ट रहेंगे एक तरीके से, और जो कंटिन्यूअस चैनल बना देते हैं। एट द रूट्स, रूट्स में क्या हो रहा है, द सेल इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली, पॉइंट टू बी नोटेड, एक्टिवली है यहाँ पे, ये टर्म दिया गया बच्चों, एक्टिवली टेक अप द आयंस। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है और ये आपको लिखना होता है मेरे बच्चों। जब आप कॉपी लिखें तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और जब पहला वाला पॉइंट लिखें तो उसमें वेसल्स और ट्रैकिड्स, ठीक है, उसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। चाहे भले आप ब्लैक पेन से मेंशन कर दें कि मैकेनिज्म कहाँ से स्टार्ट हो रही, तो जाइलम वेसल्स होते हैं और ट्रैकिड्स होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, प्लांट में पाए जाते हैं। ओके, दूसरा वाला हिस्सा जो आ रहा है, जो हमारा सेल्स हैं, सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल, हमारी सेल्स किससे है, किसके कांटेक्ट में, सॉइल्स के, किसकी सेल, तो रूट सेल्स आपकी ये वाली, और कांटेक्ट विद द सॉइल एंड एक्टिवली टेक अप द, यानी एनर्जी खर्च करके आयंस को अंदर बुलाया जा रहा है। रूट हेयर के जरिए ये सब होता है बच्चों। ठीक है, और आयंस को अंदर बुला लिया जाता है बाय, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ द एनर्जी, एनर्जी खर्च होगी तभी हमारे जो आयंस होते हैं अंदर पहुंच जाते हैं, रूट्स की सेल्स में पहुंच जाएंगे। दिस क्रिएट्स द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। ये कंसंट्रेशन का डिफरेंस तो पैदा हो ही जाना है, क्योंकि ठीक है, बाहर क्वांटिटी तो कम है लेकिन हमारे रूट्स के पास में क्वांटिटी क्या होगी, धीरे 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 जब प्लांट जो होगा लगातार सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, लगातार अपने अंदर रूट्स में लेता रहा है तो इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे हाई हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ओके, वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। अब वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो चुका है, कहां पे ज्यादा हो चुका है, सपोज कर लो कि ये आपकी रूट की सेल्स है और यहाँ पे हमारे सारे आयंस आ चुके हैं, क्लियर, ये भरते चले जा रहे हैं धीरे 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 धीरे, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। अब पानी जो है अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, यानी H2O जो है वो अंदर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या करेगा, टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस, दिस मीन्स दैट देयर इज ए स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम क्रिएटिंग द कॉलम ऑफ वाटर दैट स्टीडली पुश्ड अपवर्ड। पानी धीरे 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 इसमें अंदर की तरफ भरने लग जाएगा। और ये तो मैंने सिर्फ एक सेल दिखाई, सोचो कितनी रूट्स हेयर्स होते हैं और कितनी बड़ी रूट्स होती है, तो सारे में यही प्रोसेस चल रही होती है। पानी अंदर भरना स्टार्ट होगा धीरे धीरे और ये क्रिएट कर, ये मतलब पूरा जो होता है आपका कंसंट्रेशन डिफरेंस को ख़त्म कर देगा। यानी यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लिख लो आप लोग, ठीक है, H बना दे रहा हूँ मैं आपके लिए, यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है। पानी किधर जाता है, जहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन है, तो पानी तो यहाँ पे है नहीं, पानी जाहिर सी बात अंदर जाने लग जाएगा, तो पानी भी हमारा रूट्स इस तरीके से रूट्स क्या करेंगे, पानी को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। आयंस भी आ गए, पानी भी आ गया। आयंस हाँ वो बात अलग है कि यहाँ पे किसको खर्च करके आए हैं, तो याद रखो आप ATP को खर्च करके आयंस पहुंच चुके हैं अंदर, है ना। अब बात आती है कि इसको ऊपर कैसे जाना है, ये पूरा क्रिएटिंग कॉलम हो जाता है, पूरा चैनल बन जाएगा पूरा। ये बनेगा कैसे, ठीक है, तो डायग्राम देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये लीफ यहां से, दिस इज लीफ, यहां पे बताया इन्होंने, जाइलम, कोहेजन एंड एडेशन, रूट्स, ऑस्मोसिस इनटू द रूट सेयर। देखो मैंने रूट सेयर का जिक्र किया था तो यहाँ पे है, ठीक है। पानी ये पहुंच रहा है धीरे धीरे धीरे, ये रूट सेयर दिए गए हैं आपके, ये पानी धीरे 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 पहुंचता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। ये पहुंच रहा है धीरे 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 धीरे, ये गया जाइलम में, और ये ऊपर की तरफ हमेशा चलता हुआ चला जाएगा। कहाँ तक पहुंच गया, लीफ में। लेकिन ये गया कैसे, कंटिन्यूसली गया कैसे, तो गया भैया एक ही चीज से है, एवापोरेशन के जरिए। किसके जरिए, एवापोरेशन या ट्रांसपिरेशन के जरिए गया है। कोहेजन और एडेशन, पानी की खासियत होती ना कि उसके इंटरमोलिकुलर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में चिपक करके चलते हैं, बॉन्ड बनाते हुए चले जाएंगे।
ठीक है, तो पूरा कॉलम बन जाता है, H2O 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 पूरा बनता हुआ चला जाएगा। और लेकिन ये पूरा ऊपर कैसे जाएगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ऊपर कैसे जाएगा, कोई पंप तो लगा नहीं है। ठीक है, तो वहां पे हमारे पास में एक प्रोसेस है, सबसे बेहतर थ्योरी दी गई है, ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी दी गई है ना। ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी में अभी आपको बताता हूं कि किस तरीके से वर्क करती। तो यहाँ पे एवापोरेशन होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जब एवापोरेशन कंटिन्यूअसली हो जाएगा तो पानी यहाँ कम हो जाएगा, तो पानी किधर से किधर जाता है, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा लगातार, और अपने साथ में आयंस भी लिए जाता है वो। ठीक है, तो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, अब एक क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ये चीज नोट कर लीजिए आप, ये वाला, ये डेफिनेशन पूछते भी हैं कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, हाउ द, एक और क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, कि हाउ द प्लांट्स मेंटेन, ठीक है, मेंटेन देयर टेम्परेचर, वो अपना टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, द ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के जरिए क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन होता है और अपवर्ड मूवमेंट होता है किसका, वाटर का और मिनरल्स का। इट्स आल्सो मेंटेन द टेम्परेचर इन प्लांट्स। अब पॉइंट यह था कि टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर रहा है, तो आप लोगों को एक प्रोसेस पता होगी, क्लास 9 में पढ़ा होगा, एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ठीक है, तो उसको, उस प्रोसेस को यहाँ पे लगाइएगा, आपके आंसर क्लियर हो जाएगा। एवापोरेशन क्या करता है, कॉज कूलिंग। जितने भी हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो धीरे धीरे सिस्टम को छोड़ते हुए चले जाते हैं, और जो कम ठंडे होते हैं, ठीक है, जो हाई एनर्जी वाले नहीं होते, वो नीचे रहते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग क्रिएट होने लग जाती है। जब हमें पसीना निकलता है तब भी हमारे साथ यही प्रोसेस होती है, हमारी बॉडी जो होती है टेम्परेचर मेंटेन कर रही होती है। ओके, तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। आप दूसरी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ एनसीईआरटी की ही लिखाता हूं क्योंकि एनसीईआरटी का ही चेक होना है। तो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास में, एनसीईआरटी के लाइंस आप लोग धीरे धीरे याद करिए। इंपॉर्टेंस हमने आपको बता दी है, एनसीईआरटी बताएगा नहीं कि इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, वो उसके लिए मैं आपके लिए बैठा हुआ हूं, मैं बता दूंगा कि वो कहां से क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस पूछ देंगे ट्रांसपिरेशन की, तो आपको ये 2 पॉइंट वहां पे लिखने होंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। एक तो ये हो गया और आपका ये हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आती है देखिए ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी। कितने पॉइंट लिखना होते हैं, तो आपको 3 पॉइंट लिखना होते हैं अगर ये थ्योरी पूछी जाती है। According to this theory, water pulls upward due to the transpiration, evaporation of water molecules। धीरे धीरे पानी जो होगा evaporate होने लग जाएगा पत्ती की सरफेस से, ठीक है। Creates the suction which pulls the water from xylem cells of roots। जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा, ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे ये पत्ती बना लीजिए आप, दिस वन। ओके, अब यहां से लगातार जो है पानी जो है जा रहा है, एवापोरेट हो रहा है, लगातार एवापोरेट हो रहा है। ठीक है, जब यहाँ पे लो कंसंट्रेशन हो जाएगा, जैसे ही लो कंसंट्रेशन होगा तो यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि स्ट्रॉ में सक्शन क्रिएट करते हैं अपन जब कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे होते हैं स्ट्रॉ लगा करके, जो सेम सक्शन क्रिएट होता है ना, हम कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, सक करते हैं एकदम से, तो वैसे ही सेम प्रोसेस लगती है, लेकिन यहाँ पे बहुत स्लो लग रही है, धीरे धीरे। लेकिन प्लांट की टिप तक बिल्कुल हाईएस्ट चले जाओ, वहां पे भी पानी मौजूद होगा। वो इसी थ्योरी के जरिए, जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है साइंटिस्ट की, ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, द ट्रांसपायरेशन पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द जाइलम। जब सुबह होता है, जब दिन होता है, तो उन्होंने बताया कि जो ट्रांसपायरेशनल पुल होता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है बच्चों, ठीक है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इस टाइम पे। ट्रांसपायरेशनल पुल क्या है हमारा, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है डे टाइम में, क्योंकि वो लगातार ट्रांसपायर हो रहा है, तो सबसे ज्यादा पानी जो होता है धीरे धीरे रूट से प्लांट बॉडी में पूरा फैलता रहता है। कौन सा प्रेशर लगता है आपका, फोर्स कौन सा लगता है, सक्शनल फोर्स लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट बच्चों आपको लिखने होंगे यहाँ पे।
कन्वीनियंट ऑप्शन रहेगा अगर ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी पूछते हैं कि ये थ्योरी क्या क्रिएट करती है, तो सक्शन क्रिएट कर देती है। आप अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, लेकिन बातें सही लिखी होना चाहिए, पॉइंट ये है मेरा। तो हमारा क्या होता है इसमें, हम लोग क्या चेक करते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल में, तो हम लोग अपवर्ड, ठीक है, वाटर पुल्स अपवर्ड, ये वाला लफ्ज़ ढूंढते हैं, ये वाला वर्ड ढूंढते हैं आंसर में, और जहाँ मिला उसको कट से चेक कर दिया, ठीक है। एवापोरेशन ऑफ वाटर, जैसे दूसरा वर्ड क्या है आपका, ये या तो ट्रांसपेरेशन लिखा होगा या एवापोरेशन लिख दीजिए आप, ठीक है, ये वाला वर्ड, ठीक है। मेजर ड्राइविंग फोर्स बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ द वाटर, ठीक है। आप 2 पॉइंट लिख दीजिए, सफिशिएंट होता है। आप ये जरूर बताना होता है कि स्टोमेटा आर ओपन इन द ट्रांसपिरेशन बिकम द मेजर ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। दिन के वक्त में ये जरूर बताना पड़ेगा आपको कि स्टोमेटा आपके ओपन हैं प्लांट्स के, और वो लगातार ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं, पानी निकल करके जा रहा है। लगातार पानी जब जा रहा है तो आसानी से पानी नीचे से ऊपर की तरफ पहुंच रहा है, ओके। ये देखिए, लाइक दैट बच्चों, ये है इस तरीके से लगातार, फिर से दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, यहाँ से पानी जा रहा है लगातार, और ये रूट हेयर्स हैं हमारे, यहाँ से लगातार पहुँच रहा है, ये पहुँच रहा है, और ये हमारे निकल रहा है, ये निकल रहा है। फिर से चलाओ वीडियो भैया, ठीक है। ये पहुँच गया पत्तियों तक, ये लीव्स तक पहुँचा है, ये जाइलम है आपका, और ये आपके रूट हेयर्स हैं, रूट हेयर्स हैं, ये जाइलम है, और ये आपकी लीफ वाला हिस्सा है ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से पानी लगातार धीरे 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 एक सक्शनल फोर्स क्रिएट हो जाता है ट्रांसपायरेशन के जरिए। प्लांट लगातार ट्रांसपायर करते रहते हैं, लेकिन दिन के वक्त में करते हैं, ठीक है। उस टाइम पे मेजर ड्राइविंग फोर्स होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेजर ड्राइविंग फोर्स क्या है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ट्रांसपायरेशनल पुल में जो सक्शनल फोर्स क्रिएट होता है वो है हमारा। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड द अदर सब्सटेंस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड द अदर सब्सटेंस। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, ठीक है, पीछे ट्रांसपोर्टेशनल पुल थ्योरी से कोई भी क्वेरी है बच्चों, आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा कि सर ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, कमेंट में। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड द अदर सब्सटेंस, फूड और दूसरी चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है, हमारे प्लांट के अंदर। द मोमेंट ऑफ फूड यानी स्टार्च, प्लांट किसकी फॉर्म में खाना स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। हम लोग किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, याद रखिएगा। तो बनाते ग्लूकोज हैं, वो धीरे 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 किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो याद रखना ये वाली बात आप लोग। फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है ये वाली, कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। द मूवमेंट ऑफ फूड, आप फूड लिख दीजिए, सफिशिएंट है बच्चों। स्टार्च नहीं लिख रहे हैं कोई बात नहीं है, ठीक है। वहां पे मार्किंग स्कीम में हम लोग के क्या होता है, फूड भी लिखा होगा, स्टार्च भी लिखा होगा, अगर बच्चा ग्लूकोज तक लिख रहा है वो भी मुझे चेक करना होता है। फ्लोएम, हमें पता है ना, ये फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। फ्लोएम हमारे ट्रांसफर करते हैं दिस सॉल्युबल प्रोडक्ट को, इसको, एंड बिसाइड दिस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द अमीनो एसिड्स and the other substance, the substance are specially delivered to the storage organ। अब ये क्वेश्चन बन गया आपके लिए कि फ्लोएम या प्लांट अपना खाना कहाँ स्टोर करते हैं, वेयर प्लांट्स स्टोर देयर फूड्स, कहाँ स्टोर करते हैं, तो स्टोरेज ऑर्गन में। ये लिखा हुआ है बच्चों, ये वाला, ठीक है। ये आप स्टोरेज ऑर्गन बोल सकते हैं, डायरेक्टली लिख देंगे स्टोरेज ऑर्गन। रूट्स हो सकते हैं, रूट में खाना स्टोर होता है, ठीक है। पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, इन सब में फ्रूट्स में खाना स्टोर होता है, और सीड्स में भी खाना स्टोर कर लेते हैं अपने एम्ब्रियो के लिए। ये टू ग्रोइंग एंड द टू ग्रोइंग ऑर्गन, जहाँ जहाँ पे ग्रो कर रहे हैं प्लांट, वहाँ वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है तो उन्हें खाने की ज़रूरत है वेरिएबली, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिए आप लोग, कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं और किसकी फॉर्म में कर रहे हैं। वो स्टार्च की फॉर्म में खाना जा रहा है जो कि सॉल्युबल फॉर्म है,
ठीक है, सॉल्युबल प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परफेक्ट डिफिनीशन लिखी हुई है बच्चों, ठीक है। दिस सब्सटेंस आर स्पेशली डिलीवर टू द स्टोरेज ऑर्गन। क्वेश्चन समझ गए ना हमारा, जो हमने कभी क्वेश्चन पूछा था कि प्लांट अपना खाना कहाँ पे स्टोर करते हैं, तो जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वो आपके लिए रूट्स है, फ्रूट्स है एंड सीड्स है। ट्रांसलोकेशन ये होता कैसे है, बहुत ही हैक्टिक क्वेश्चन रहता है। मैं जो बच्चे पढ़ाता हूँ वो भी मुझसे लगातार ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि सर ये दोबारा से बताइए, तो उनको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ बच्चों के डाउट फिर भी रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि उसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। लेकिन आज मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको ये चीज़ समझाने की, आप लोग ट्रांसलोकेशन कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड द अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स। ये पहला पॉइंट जो होगा, अगर आपसे ट्रांसलोकेशन पूछा जाता है तो ये चेक होगा बच्चों, सीव ट्यूब्स चेक होता है। विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको बोलते हैं बाय डायरेक्शन। मैंने शुरू में आपको वीडियो में बताया था कि फ्लोएम के अंदर खाना जो ट्रांसफर होता है या ट्रांसपोर्ट होता है वो बाय डायरेक्शन होता है, ओके। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, सीव ट्यूब्स को लिखना ज़रूरी है, अपवर्ड या बाय डायरेक्शन लिखना ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। आप कंपेनियन सेल्स या, ठीक है, भूल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सीव ट्यूब ज़रूर लिखें बच्चों, ठीक है। कहाँ पे बेसिकली हो कहाँ पे रहा है, तो वो सीव ट्यूब्स में हो रहा है। सीव ट्यूब्स फ्लोएम का हिस्सा होता है, कंपेनियन भी फ्लोएम का ही हिस्सा होता है, ओके। मैकेनिज्म क्या है, अगर अभी आप लोग डायग्राम देखेंगे क्लियर हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कहाँ पे कंपेनियन सेल्स हैं, कहाँ पे सीव ट्यूब्स हैं हमारी, ठीक है। फिलहाल आप लोग ट्रांसलोकेशन को समझिए कि ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड द अदर सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन द सीव ट्यूब्स में होगा विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल लगी हुई होती है और जस्ट पास में हमारे लीव्स होगी, वहाँ पे बताया उन्होंने कि स्टोरेज ऑर्गन में जैसे जैसे वो ट्रांसफर करते रहेंगे। अभी मैं दिखाता हूँ आपको मैकेनिज्म क्या है। ट्रांसलोकेशन इन द फ्लोएम इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। पहला पॉइंट ये चेक होगा और आपके 1 मार्क्स यहाँ पे पुट कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा, बाय यूजिंग दिस एनर्जी फ्रॉम, जैसे ही एटीपी आया, देखो रेड करके मैंने लिख रखा है यहाँ पे, एटीपी चेक होगा आपका। तो सीव ट्यूब्स देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ये फिर चेक होगा। अगर मैकेनिज्म पूछ रहे हैं आपसे बोर्ड वाले तो कि व्हाट इज द मैकेनिज्म या डिस्क्राइब द ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, 5 नंबर में है या 3 नंबर में, ज़्यादातर 5 नंबर में रहता है। तो आप लोगों को ये चीज़ क्वेश्चन समझ लेना होगा कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलोकेशन, तो ये पूरी बात बतानी पड़ेगी आपको। मैकेनिज्म ट्रांसलोकेशन in plant is achieving by utilizing energy, by using this energy from ATP, the food glucose made in the leaves of the plant loaded in the sieve tubes of the phloem। कहाँ पे बन रहा है और कहाँ पे लोड किया जा रहा है, और लोड करके फिर पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। धीरे 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 ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। अजीब बात तो ये है, लेकिन ये जाता भी है और काम भी करता है। अब देखिए यहाँ पे जो वो एडजेसेंट सेल की बात कर रहे हैं, एडजेसेंट ये रही कंपेनियन सेल्स, और ये रहा आपका सीव ट्यूब सेल्स, दिस वन, ये रहा, ये कंपेनियन सेल्स है आपकी, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। ये सोर्स है, लीफ सेल्स लिखा है, देखो सुक्रोज यहाँ पे बन रहा है बच्चों। सुक्रोज जो है वो लगातार कहाँ जा रहा है आपका, ठीक है, पहुँच करके किधर पहुँच रहा है, धीरे धीरे कंपेनियन सेल्स में। कंपेनियन सेल्स में सीधा लोड हुआ जा करके हमारे सीव ट्यूब्स में, है ना। ये पूरा का पूरा लोड हो गया यहाँ पे। अब प्रोसेस इसकी समझना बहुत ध्यान से तुम लोग, जो मैं समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे, जो टर्म लगाता है आपका NCERT, ठीक है। अब इसको समझना बहुत ध्यान से कि कैसे होगा, किस तरीके से, ठीक है। बल्क फ्लो हाइपोथेसिस जिसको बोला गया है, जिसके जरिए खाना ट्रांसफर होता है इधर से उधर, कैसे होता है बताता हूँ। इतनी चीज़ समझ लीजिए आप लोग पहले कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें आपकी मौजूद हैं, ठीक है। तो सुक्रोज यहाँ पे बना, ठीक है। बनने के बाद में यानी सोर्स है, यानी ये लीव्स है, यहाँ पे खाना बन रहा है फोटोसिंथेसिस के जरिए, धीरे धीरे और धीरे धीरे ट्रांसफर किया जा रहा है। कंपेनियन सेल्स ये रही, फिर आपकी ये रही आपकी सीव ट्यूब, और ये जाइलम साथ में लगा हुआ, जाइलम और फ्लोएम साथ साथ ही रहते हैं, ठीक है, ये लगे हुए हैं, ओके। ये देखो रेड वाले जो डॉट दिख रहे हैं आपको, दिस वन, ये जो है हमारा सुक्रोज है, और धीरे 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 कहाँ ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, ये ट्रांसफर हो रहा है आपके सीव ट्यूब्स में। ये वाला हिस्सा जो है हमारा, यहाँ पे जो हिस्सा है ये दिस वन, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है।
एक मिनट, वहाँ पे रेड था तो रेड आपको समझ नहीं आ रहा था, ये ब्लैक में कर लेता हूँ धीरे से, ये वाले, ये रही, फिर यहाँ पे फिल हुआ, फिर नीचे हो आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरीके से बढ़ता हुआ चला आएगा। लेकिन ये होगा कैसे, वो अभी आपको बताता हूँ। ये देखिए, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फूड into the phloem, the concentration of water in cells of leaves increases। पहला पॉइंट समझ लीजिए, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वाला किसका मूवमेंट हुआ है, फूड का फ्लोएम के अंदर, ठीक है। पीछे वाले आ जाइए, ठीक है, खाना यहाँ बना बच्चों, और यहाँ से ये ट्रांसफ़र होकर के यहाँ पहुँच गया। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपका। देखिए, that due to the movement of food into the phloem, the concentration of water in the cells of leaves increases। अब देखो फिर से समझो, क्योंकि सुक्रोज तो यहाँ पे है, ठीक है, यानी स्टार्च हमारा यानी ग्लूकोज जो है वो यहाँ पे सब कहीं भरा हुआ है। अब ये धीरे धीरे इसमें ट्रांसफ़र हो गया। जैसे ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि सोल्यूट ट्रांसफ़र हुआ, वो भी एनर्जी खर्च करके हो रहा है, तो सिर्फ हमारे सोल्यूट पार्टिकल्स यानी सुक्रोज जा रहे हैं यहाँ पर, लगातार जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, वो पानी में मिक्स था तो सिर्फ हमें ग्लूकोज चाहिए, तो मैंने सुक्रोज या ग्लूकोज ले लिया, पानी पीछे छूट गया। तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर यहाँ पे बढ़ने लग जाएगा, H2O यहाँ पे इंक्रीज होने लग जाएगा। यहाँ पे लीफ में देखिए ना, द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सेल्स ऑफ लीव्स इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ बेटा, जैसे ही सुक्रोज ट्रांसफ़र होकर के पहुँचा कंपेनियन सेल्स में, तो पीछे वो छोड़ गया पानी, तो धीरे धीरे जाहिर सी बात है पानी का कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा। अब पानी का कंसंट्रेशन वहाँ तो बढ़ गया, लेकिन कंपेनियन सेल्स में और सीव ट्यूब्स में लगातार हमारा कंसंट्रेशन जो है वो ग्लूकोज यानी सुक्रोज का बढ़ता हुआ चला जा रहा है। क्लियर। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो टर्म आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये वाला टर्म अपना, ये द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द सॉल्वेंट फ्रॉम पासिंग थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू द लोअर कंसंट्रेशन। मतलब वो प्रेशर जो सॉल्वेंट को रोके, जो सॉल्वेंट को प्रिवेंट करे, यानी पानी को आने से रोके, पानी आने से वहां पे रोक रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, लगातार पानी उसमें जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। किस में जा रहा है, हमारे ये वाले हिस्से में, यहां से पानी भी जाना है, क्योंकि पानी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो पानी भी धीरे 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 क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाने लग जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, पानी भी इधर से जा रहा है, वाटर भी जा रहा है और सुक्रोज भी पहुंच गया। तो ये लगातार प्रोसेस, पहले तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करके मंगा लिया उसने, ठीक है, कंपेनियन सेल्स में, अब पानी भी धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही स्टार्ट होना, फिलअप होना स्टार्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक तरफ पानी है एक तरफ सोल्यूट है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, एक तरफ कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन है, एक तरफ लोअर कंसंट्रेशन है, तो पानी धीरे 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 इस डिफरेंस को मिटाने की कोशिश करेगा और यहाँ आकर के फिलअप हो जाएगा। कहाँ पे, इस वाले कंपेनियन में जाएगा, फिर सीव ट्यूब्स में इकट्ठा हो जाएगा जाकर के, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यही प्रेशर लग रहा है देखो, ठीक है, प्रिवेंट हो रहा है सॉल्वेंट, किसको, प्रेशर रिक्वायर टू प्रिवेंट, ये वाला, टू प्रिवेंट द सॉल्वेंट फ्रॉम पासिंग थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से टू लोअर कंसंट्रेशन जाने में जो प्रिवेंट करेगा। समझ लेना इस बात को आप लोग फिर से, ठीक है। जो पानी आ रहा है लगातार, उसको थोड़ा सा रोका जाए, जैसे रोका जाएगा तो पानी फिर पुशअप होगा। तो ये जो पुशअप लग रहा है ना, यही चीज आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। पानी को रोका जाएगा, पानी रुकेगा, जाहिर सी बात है पानी, क्योंकि पानी रुकेगा तो एक प्रेशर क्रिएट करेगा, वहां पे भरने की कोशिश करेगा, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही वो प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है, वो प्रेशर जो होता है, अब क्योंकि पानी है और सुक्रोज है, दोनों चीजें मिल गई हैं आपके सीव ट्यूब्स में, अब वो वहां पे भर गई। अब भर गई तो वहां की सेल स्वेल हो जाएगी, जैसे सेल स्वेल हो, क्योंकि वहां पे प्रेशर बढ़ गया। अब ये हो गया आपका
ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि पानी रोका जाएगा वहां पे। जैसे पानी प्रिवेंट, पहले ही लिखा हुआ है देखो, प्रिवेंट द सॉल्वेंट, ठीक है, पानी नहीं आने दिया जाएगा। जैसे ही पानी नहीं आने दिया जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जरिए, वहां पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी धीरे 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 धीरे, क्योंकि आप लगातार पानी भरता चला जा रहा है, सोल्यूट पार्टिकल्स वहां पे मौजूद हैं, पानी लगातार बढ़ेगा जब तक कि वो इक्विलिब्रियम सेट नहीं कर देता है। जैसे पानी आता जा रहा आता जा रहा आता जा रहा आता जा रहा और बढ़ गया, और फिर वो प्रिवेंट कर देगा सॉल्वेंट को आने से, बंद कर देगा। जैसे बंद हुआ वहां पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जब बढ़ गया यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे फिर से एक नया खेल शुरू हो जाएगा, ठीक है, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर फ्रॉम लीव्स आल्सो मूव्स इनटू द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। अब ये धीरे धीरे ऑस्मोसिस के जरिए पानी कहाँ मूव कर गया, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, लीव्स से फ्लोएम टिश्यू में मूव करना स्टार्ट कर दिया साइमल्टेनियसली। अब क्योंकि पॉइंट ये है, देखो ये पानी यहाँ पहले यहाँ से यहाँ आया, पहुंच गया यहाँ पे, अब ये और जाने लग जाएगा लगातार, लगातार यहाँ पानी जाता रहेगा इस तरीके से। तो ये वाली सेल बच्चों जो है ये स्वेल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो गया है, अब कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है, फिर से समझ लो, सुक्रोज आया, सुक्रोज को हमने एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर लिया, धीरे धीरे सुक्रोज बढ़ता चला गया हमारी कंपेनियन सेल्स और सिव ट्यूब सेल्स में, भर गया जाकर के पूरा। अब क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कम हो गया तो पानी उधर से इधर चलना धीरे धीरे लीव से स्टार्ट हो जाएगा फ्लोएम की तरफ, ताकि इक्विलिब्रियम सेट कर ले वो, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं इक्विलिब्रियम वेरिएबली, बल्कि ये हो जाएगा कि पानी वहां पे भरना स्टार्ट हो जाएगा और वो सेल्स जो होगी सिव ट्यूब्स की प्रेशर क्रिएट करने लग जाएगी, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे ये बनाया है ये प्रेशर क्रिएट कर जाएगी इधर से ऐसे, ये प्रेशर बढ़ने लग जाएगा भाई। आप किसी चीज में लगातार पानी भरते चले जा रहे हैं, उसमें शक्कर यानी सुक्रोज भी घोलते हुए चले जा रहे हैं, तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। साइमल्टेनियसली वाटर फ्रॉम जाइलम आल्सो मूव्स इनटू द फ्लोएम टिश्यू बाय द ऑस्मोसिस। अब एक और प्रोसेस होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पे लगातार जो है, मिटा दो उसको, ठीक है, यहां पे कंसंट्रेशन अब बहुत ज्यादा हो गया। किसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया? आपका सॉल्यूशन का। अब ये पूरा सॉल्यूशन बन गया है, तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया है, पानी कम है यहाँ पे, तो पानी यहाँ से, अब पानी क्योंकि इधर तो खत्म हो गया या कम हो जाए तो पानी इधर से ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा जाइलम से पहुंच जाएगा हमारे फ्लोएम में, क्योंकि एडजेसेंट लगे हुए होते हैं पास ही पास में, ठीक है। ट्रैकिड्स के जरिए पानी पहुंचता हुआ पहुंच जाएगा इधर। अब जैसे ही यहाँ पे पानी पहुंचा और प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, जैसे प्रेशर बढ़ा तो खाना जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर है, ठीक है, हाई, यहाँ पे प्रेशर है लो, ठीक है। तो हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, हायर प्रेशर ग्रेडियंट टू लोअर प्रेशर ग्रेडियंट, या हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, या हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और ये बल्क में होगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन जब हो जाता है तब पूरा एकदम से आगे की तरफ बढ़ जाता है, फिर से ये प्रोसेस धीरे 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 बढ़ने लग जाती है। जैसे ही यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, फिर से ये प्रोसेस इधर से इधर आ जाएगी, फिर से सेम प्रोसेस चलने लग जाएगी, ठीक है। फिर से जाइलम से पानी इधर पहुंच जाएगा, फिर से लीफ से पानी इधर से पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, फिर खाना नीचे की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर खाना नीचे की तरफ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरीके से खाना जो होता है धीरे धीरे पूरी प्लांट बॉडी में पहुंच जाता है, ठीक है। द सडन डिफ्यूजन ऑफ वाटर इनटू द फ्लोएम, ठीक है, कॉजेज राइज इन द प्रेशर इनसाइड द फ्लोएम टिश्यू। ये जो बात मैंने बताई है आपको कि पूरा का पूरा प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है फ्लोएम टिश्यू के अंदर। दिस हाई प्रेशर प्रोड्यूस्ड इन द फ्लोएम अलाउ द फ्लोएम टू मूव द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड, जहां पे प्लांट को जरूरत है। बेसिकली ये हो रहा है हमारा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे जैसे पानी और हमारा सुक्रोज बढ़ता हुआ चला जाएगा तो सेल स्वेल अप हो जाएगी, सेल स्वेल अप हुई, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। जब यहाँ पे सॉल्यूशन पूरा बन गया तो उधर से जाइलम से पानी आया, ठीक है, ताकि इक्विलिब्रियम सेट हो, लेकिन उसने क्या कर दिया और प्रेशर क्रिएट कर दिया, तो खाना नीचे की तरफ ट्रांसफर कर गया। किधर चला गया? अब जाहिर सी बात है कहीं प्रेशर बढ़ रहा है तो जहां लो प्रेशर होगा चीज उधर ही चली जाएगी, है ना। तो उधर की तरफ नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाए या वो ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि बाय डायरेक्शनल काम करता है अकॉर्डिंग टू प्लांट्स नीड। इसीलिए एनसीईआरटी ने ये बात यहाँ पे मेंशन करके रखी है बच्चों, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द
प्लांट्स नीड, ये ज़रूर आप लोग मेंशन करें कि खाना किस बिहाफ पे, ठीक है, क्या वो सोर्स होता है, क्या रीज़न होता है, किस लिए खाना इधर से उधर ट्रांसफर होता है। जहाँ पे आपके स्टोरेज ऑर्गन है वहाँ पे खाना स्टोर होगा जाके प्लांट्स नीड के अकॉर्डिंग। ग्रोइंग टिप पे भी चला जाता है, हर जगह जाएगा। हर सेल को जिंदा रहना है बच्चों, तो हर सेल तक खाना पहुँचेगा। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस होगी, ग्लाइकोलिसिस के बाद आपका रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, वो सेल्स को एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिल जाएगी। जो एनर्जी खर्च की थी उसने, वो एनर्जी उसने गेन भी कर ली। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन क्या होता है, हमारे अंदर क्या होता है कि हम लोग का नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है हमारी बॉडी से। इसी तरीके से प्लांट्स के पास में भी एक्सक्रीशन होता है, उनको भी अपनी कुछ चीज़ें जो होती हैं एक्सक्रीट करना होती हैं। दे गेट रिड ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, अगर उनके पास में पानी ज़्यादा है तो वो ट्रांसपायरेशन के जरिए निकाल देंगे। फॉर द अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ देयर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स एंड दे कैन इवन लूज सम पार्ट्स सच एज द लीव्स। ठीक है, ज़्यादातर हिस्सा प्लांट का किसका बना हुआ होता है बच्चों, डेड सेल्स का बना होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिंदा होते हैं, ठीक है, स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरन फाइबर, ये सब के सब डेड होते हैं। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द सेलुलर वैक्यूल्स। पहला पॉइंट बच्चों, सीबीएसई के लिए पहला पॉइंट है आपका कि प्लांट अपना वेस्ट कहाँ स्टोर करते हैं, सेलुलर वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर देते हैं। ये नोट कर लीजिए आप लोग, दिस वन, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट में बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ। वेस्ट प्रोडक्ट को वो अपनी पत्तियों में भी ट्रांसफर कर देते हैं और पत्तियां सूख करके गिर जाती हैं। सूखने की प्रोसेस क्या है, हमारा जो एब्सिसिक एसिड होता है वो सेक्रेट हो जाएगा। जब भी प्लांट को कुछ गिराना होता है या किसी की ग्रोथ रोकनी होती है तो एब्सिसिक एसिड, ठीक है, सेक्रेट करते हैं, वहाँ पे फॉर्मेशन होता है और वहाँ पे पूरा ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। जब पत्ती तक, ठीक है, सारा कनेक्शन ही आपने कट कर दिया है, ना जाइलम वहाँ पे कनेक्ट है ना फ्लोएम वहाँ पे कनेक्ट है, पत्ती पीली होगी, थोड़े दिन के बाद सूख करके नीचे गिर जाएगी। वेरिएबली प्लांट ने अपना वेस्ट कम कर दिया। ये तो एक प्रोसेस ये है, पत्तियों के जरिए गिराते हैं, दूसरा अपना सेलुलर वैक्यूल्स के जरिए। अब अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज रेजिन्स, ठीक है, रेजिन्स एंड गम्स, इसके जरिए भी प्लांट जो होते हैं अपना वेस्ट निकाल, ये प्लांट का वेस्ट होता है बेसिकली, हम लोग यूज कर लेते हैं रेजिन्स को और गम्स को। ठीक है, स्पेशली इन द ओल्ड जाइलम, कहाँ पे स्टोर कर रहा है, ओल्ड जाइलम के अंदर। प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। ठीक है, लेकिन आपके लिए 2 पॉइंट मैंने बताए हैं आपको, एक पत्तियों वाला हिस्सा याद रखिए, 3 पॉइंट, ठीक है, एक पत्तियों वाला अपना लीफ वाला याद रखिएगा, दूसरा सेलुलर वैक्यूल्स, ये वाला हिस्सा जो है ये लीफ वाला हिस्सा जो है ये, और ये रेजिन्स वाला हिस्सा और ये गम्स वाला हिस्सा। ये 3 पॉइंट आपके चेक होंगे बेटा। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि हाउ द एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन द प्लांट, तो आपको ये तीनों प्रोसेस, ये तीनों पॉइंट आपको बताने पड़ जाएंगे। ठीक है, हम आपको पॉइंट बताते चलेंगे कि क्या क्या चेक होगा। तो सेलुलर वैक्यूल्स, लीव्स एंड द रेजिन्स एंड गम्स वो बेटा चेक होंगे। प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट इनटू द सॉइल, धीरे धीरे सॉइल में भी एक्सक्रीट कर देते हैं अगर वो ज़रूरत महसूस करते हैं। एक और हमारा बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, ठीक है, वो बाय प्रोडक्ट है, वेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि प्लांट को भी उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में वो बाय प्रोडक्ट होता है, तो वो निकल करके प्लांट उसको बाहर छोड़ते हैं। अगर छोड़ेंगे नहीं तो हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे फिर, है ना। तो ये था आज का वीडियो अपना, पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि कोई मैंने ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है बच्चों जो आपके समझ ना आया हो। अगर नहीं समझ आया है तो आप मुझसे कमेंट्स करके ज़रूर बेटा पूछ लीजिएगा। जो बच्चे मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हैं मुझे, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। पेपर्स जल्दी आ रहे हैं आपके, कुछ बच्चों के हो भी रहे होंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।